हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है हाउ टू फाइंड आउट दी एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि हाउ टू फाइंड आउट दी एचसीएफ बाय फाइंडिंग फैक्टर्स, लेकिन वो पॉसिबल होता है छोटे नंबर्स के साथ में या प्राइम नंबर्स के साथ में पॉसिबल है कि आप छोटे नंबर्स के फैक्टर्स लिख दे सारे, उसके बाद उसको कॉमन फैक्टर निकाल के यू कैन जस्ट टेक आउट दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दैट इज एचसीएफ। लेकिन बहुत जगह इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप पहले फैक्टर्स निकालें नंबर्स के और उसके बाद उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें। तो उसके लिए आज हम दूसरे मेथड की बात करेंगे विच इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि बहुत जगह काम में आता है। उसके बाद हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड द नेक्स्ट वन विल बी कॉमन डिवीजन मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड भी कहते हैं उसे, तो हम उसके बारे में भी सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विथ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए आपको किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जस्ट वॉच टिल द एंड सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 or 3 नंबर्स एंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो लेट्स बिगिन। So this is HCF by prime factorization method that we are going to learn today. So let's take the example of two numbers. छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं ताकि इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। 15 and 20। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? आपको इन दोनों नंबर्स को अलग अलग टोटली डिवाइड करना है, बार बार डिवाइड करना है। और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि नाम जैसा बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको यूज भी प्राइम नंबर करने हैं डिवाइड करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट 15 and 20। दिस इज द बेसिक ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम यहाँ पे इन नंबर्स को प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 इज अ बेसिक फर्स्ट प्राइम नंबर बट इट्स 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, करने को 5 से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 से किया है, यू कैन डू विद 5 एज वेल। सो यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 3 आंसर इज 5, और 5 अगेन अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 5 डिवाइड बाय 5 आंसर इज 1। तो यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 15 का। अब बात करते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 5। नंबर्स को जिन प्राइम नंबर्स को हमने यहाँ पे 15 से डिवाइड किया है उनको यहाँ पे एज ए फैक्टर्स लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15। नाउ लेट्स मूव टू द 20। अब 22 से डिविजिबल है, लेट्स डिवाइड बाय 20। 20 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 10। अगेन अब 10 को भी हम प्राइम नंबर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इट्स इजिली डिविजिबल। तो अगेन 2, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 5। एंड फॉर 5 यू नो 5 इज अ प्राइम नंबर, तो हम 5 को 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 डिवाइड बाय 5 आंसर इज 1। तो लेट्स राइट द फैक्टर्स ऑफ 20 एज वेल। यहाँ पे मैं 20 के फैक्टर्स लिख रही हूँ, इट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। So this is 2 multiply by 2 multiply 5 are the factors of 20, prime factorization of 20 basically, and 3 multiply by 5 is the prime factorization of 15. Now let's find out the common multiples. Now let's find out the common factors जो कि दोनों में कॉमन आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 है, लेकिन 3 यहाँ पर किसी में इस नीचे 20 में कहीं भी 3 नहीं है, और अगर हम यहाँ पे देखें 2 है तो 2 ऊपर कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पे 2 और 3 कॉमन नहीं है। The only number which is common in both of them is 5. अब यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पे एक पेयर बनाना है। जब हमने पेयर बना लिया, जब 2 नंबर कॉमन हो गए तो उसका एक पेयर बन जाएगा। उस पेयर में से सिर्फ एक ही नंबर आपको निकालना है। लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने 2 जगह 5 को सर्कल किया है, लेकिन उस पेयर में से हमें सिर्फ एक ही नंबर को निकालना है। सो हियर आई एम टेकिंग आउट 5। अब 5 के साथ कोई और नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। सो 5 इज द ओनली नंबर विच इज HCF। 5 इज द HCF ऑफ 15 and 20। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी 2 नंबर को आप सर्कल करेंगे उसका पेयर बनेगा, और उस पेयर में से आपको सिर्फ एक ही नंबर उठाना है। दोनों नंबर नहीं लेने कि आप यहाँ 5 into 5 कर देंगे, नो। आपको 5 में पेयर बना है, इसमें एक ही नंबर लेना है। तो हियर 5 इज दी HCF, क्योंकि कॉमन नंबर से 5 है, 5 इज दी HCF। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 and 36। अब देखते हैं यहाँ पे HCF कैसे निकाल सकते हैं। सो अगेन वही सेम चीज, 24 and 36। मैंने दोनों नंबर्स को अलग अलग 24 and 36 दोनों नंबर को मैंने अलग अलग लिख लिया। नाउ लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम टुकड़े करने हैं हमें इन दोनों नंबर्स के। सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग देम बाय प्राइम नंबर्स। तो मैं यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, आंसर विल बी 12। 24 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 12, देन 12 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 6, देन 6 डिवाइड बाय अगेन 2, क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो मैं 2 से करूंगी। तो 2 6 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 3। फिर 3 प्राइम नंबर है तो इसके आगे नहीं हो सकता। 3 डिवाइड बाय 3 आंसर इज 1। यहाँ पे हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 24 का हो चुका है। अब बात करते हैं 36 की। 36 भी 2 से डिविजिबल है। व्हेन आई विल डिवाइड, आप 3 से भी कर सकते हैं, इफ इन केस यू नो, आप 3 से भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 18। व्हेन आई विल डिवाइड 36 बाय 2 आंसर विल बी 18। नेक्स्ट इज अगेन 2 से डिविजिबल है, अगेन 18 2 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 18 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 9। अब 9 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पे लिखेंगे
क्योंकि 3 से डिविजिबल है 3 लिखेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ प्राइम नंबर यूज करने हैं, आपको कॉम्पोजिट नंबर यूज नहीं करने। अगर आपको पता नहीं है कि प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं तो आप जाकर के वीडियो चेक कर सकते हैं, इट इज इन डिस्क्रिप्शन। तो हम यहाँ पे 9 को 9 से डिवाइड नहीं करेंगे, किसी प्राइम नंबर से करेंगे। वी नो दैट 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो लेट्स राइट 3 हियर। 9 डिवाइड बाय 3। अब जब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर इज 3 एंड 3 इज ऑब्वियसली प्राइम नंबर, सो वी विल डिवाइड इट बाय 3 1. Now let's write the factors of 24 and 36 together, all the prime factors. So it's 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3. This is prime factorization of 24. And let's write 36. 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3. तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन कौन से नंबर जो है वो कॉमन नंबर्स हैं, हमें उन्हें सर्कल करना है। So let's start doing this. तो यहाँ पे हमें देखना है नंबर कौन कौन से कॉमन है और let's circle them. तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दोनों, ये 2 है, यहाँ पर भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। So let's circle 2. राइट, नेक्स्ट इज ये 2 भी दोनों में कॉमन है, दोनों में आ रहा है बिकॉज ये भी कॉमन है। अब हम इस बात करें इस 2 की, तो 2 इसमें तो है लेकिन यहाँ पे कहीं भी 2 नहीं है, सो इट मींस दिस इज नॉट कॉमन। और अब बात करें 3 की, तो 3 यहाँ पर भी है और एक 3 यहाँ पर भी, तो मतलब ये भी पेयर बन गया। तो यहाँ पे हमारा एक 2 कॉमन आया, 2 का पेयर बना, फिर एक और 2 का पेयर बना और एक 3 का पेयर बन गया। अब ये 2 और ये 3 क्या है, एक्स्ट्रा है, इनका हमें कुछ नहीं करना है। सो नाउ लेट्स राइट द नंबर विच आर इन पेयर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फर्स्ट पेयर बना मेरा 2 का। नाउ नेक्स्ट अगेन 2, तो उससे पहले मैं लगाऊंगी मल्टीप्लाई, मतलब जब आप दूसरा पेयर, इस पेयर में से सिर्फ आपको एक ही नंबर उतारना है, कीप इन माइंड। फिर इस पेयर में से भी हम एक ही 2 लेंगे और इस पेयर ऑफ 3 में से भी हम एक ही 3 लेंगे। Now we have to multiply all of them. 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12. In that case, children, 12 is the HCF. यहाँ पे आपने जो नंबर कॉमन थे उनको निकाला और उनमें को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर है हमारा 12, which is the HCF. So अगर आपके पास नंबर इस टाइप के आते हैं जिसमें ज्यादा कॉमन फैक्टर्स होते हैं तो उन सब पेयर में से एक एक नंबर निकाल के और उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो ही हमारा HCF है। So this is how we can understand what is HCF और how to find out the HCF, highest common factor using prime factorization method. जो नेक्स्ट मेथड है which is long division method of finding HCF. तो हम देखते हैं कि हम इस मेथड से कैसे HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है डिवीजन, हमें इसमें डिवीजन करना है। अब डिवीजन किसका करना है, तो आपको यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं, एक है 120 और एक है 45। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जो बड़ा नंबर है वो आपका बनेगा डिविडेंड और जो छोटा नंबर है वो बनेगा आपका डिवाइजर। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। तो यहाँ मैंने डिवीजन हाउस बना लिया, यहाँ पे बड़ा नंबर 120 है हमारा, मैंने इसको यहाँ अंदर लिख दिया है एज ए डिविडेंड, और ये जो नंबर है मेरा 45, इट विल कम आउटसाइड लाइक दिस। ओके, अब ये देखना है कि 45 के टेबल में 120 आता है या 45 120 इज अ मल्टीपल ऑफ 45, तो नहीं, 2 तो 90 होता है। 45 3s आर, लेट्स चेक, 45 3s आर, 3 5s आर 15 एंड 3 4s आर 12 13 135 व्हिच इज ग्रेटर देन 120, तो हम यहाँ 135 तो नहीं लिख सकते। सो लेट्स राइट 45 2s आर 90। यहाँ पे इसको किया 0 - 0 इज दिस, और इसको बोरो करके हमने लिया, इट विल बी 30। अब यहाँ पे 30 बच रहा है और हम 45 को इसे डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे आता है नया ट्विस्ट। अब इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को, ये जो आपका नया रिमाइंडर आया है, इसको आप डिवाइजर बना देंगे और यहीं पे एक और डिवीजन हाउस बना लेंगे। ठीक है, अब अगर ये हमारा डिवाइजर है तो हमारा न्यू डिविडेंड क्या होगा, तो जो हमारा पुराना डिवाइजर था वो हमारा न्यू डिविडेंड बन जाएगा यहाँ पे, विच इज 45। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि यहाँ पे हमने जो भी नंबर था हमारा उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आया, दैट रिमाइंडर विल बिकम अ न्यू डिवाइजर, और जो न्यू डिवाइजर हमारा बनेगा और हमारा जो नया डिविडेंड है वो हमारा पुराना डिवाइजर ही हमारा न्यू डिविडेंड बन जाएगा। अब हम आपके इस प्रोसेस को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। जैसे 30 के टेबल 45 नहीं आता और 30 1 30, 32 60, तो वी विल राइट 30 1 30, क्योंकि छोटा नंबर यही है इसकी टेबल में। नाउ 5 एंड 4 - 3 is 1। अब ये जो रिमाइंडर है हमारा, ये हमारा न्यू डिवाइजर बन जाएगा और ये जो प्रीवियस डिवाइजर था ये हमारा न्यू डिविडेंड बन जाएगा। सो इट्स 30। नाउ 15 1 15 एंड 15 2s are 30। तो 15 से 30 पूरा डिविजिबल है 2 टाइम्स। अब यहाँ पे बात आती है कि अब जब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया तो व्हाट इज द HCF हियर। सो चिल्ड्रन, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 इज नॉट द HCF, यहाँ पे जो हमारा HCF है वो है 15। 15 इज the HCF of 120 and 45। इसका मतलब जो हमारा लास्ट डिवाइजर होगा वही हमारा क्या होगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा वही होगा। सो दिस इज, आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू यू ऑल कि हम कैसे अगर 2 नंबर लेते हैं और उनको डिवाइड करते हैं तो कैसे हमारा आंसर आ सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, 420 एंड 36, ये एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हम यहाँ पे 36 को, क्योंकि छोटा नंबर है, डिवाइजर बन जाएगा एंड 420 विल बिकम डिविडेंड। तो यहाँ पे ये नंबर जो है, ये नंबर बड़ा नंबर है, 420 36 पूरा नहीं आता है, 10 टाइम्स तो आता ही नहीं है। तो हम इसको पहले पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम रिमाइंडर को एज ए डिवाइजर ट्रीट करेंगे। तो पहले मैं इस पूरे नंबर को सॉल्व कर रही हूँ। इट्स 36 1 36 फर्स्ट। मैंने यहाँ पे अभी इस जो ये जो हमारा रिमाइंडर बचेगा इसको मैं एज ए डिवाइजर ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी 0 बचा है यहाँ पे। नाउ
2 minus 6 it's 3, 12 minus 6 is 6 and 3 minus 3 is 0. अब मैंने यहाँ पे 60 नीचे उतार लिया है. 36 की टेबल में 60 भी नहीं आता है, इससे बड़ा ही नंबर आता है, तो हम यहाँ पे वापस लिखेंगे 36 1 जार 36. अब मैंने यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया, सो इट विल बी 5 and 10. 10 minus 6 is 4 and 5 minus 3 is 2. ये 24 बचा, ये हमारा पूरा डिवीजन हो चुका है. अब ये हमारे पास रिमाइंडर बचा है, इसको हम एज ए डिवाइजर ट्रीट करेंगे और हमारा जो न्यू डिविडेंड है वो क्या हो जाएगा, प्रीवियस डिवाइजर, which is 36. अब मैं 36 24 के टेबल में 36 of course not divisible, so I will write 24 ones are 24. It's 24 ones are 24. Now 6 minus 4 is 2 and 3 minus 2 is 1. अब मैं वापस इसको डिवाइजर बना दूं, इसको डिवाइजर बना दूंगी 12 को, and 24 will become our new dividend. So it is 12 ones are 12 and 12 twos are 24. So here in that case you can see our last divisor is 12. So if last divisor is 12, it means our HCF is also 12. So HCF of 420 and 36, HCF of 420 and 36 is 12. It's clearly visible क्योंकि हमने जो डिवाइड करके लास्ट में हमारा डिवाइजर बचा है वही हमारा क्या है, HCF. तो यहाँ पे अगर हमने इनका HCF निकाला बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, इट्स क्वाइट इजी मेथड कि अगर आपको समझ में आ जाता है तो इट्स वेरी वेरी इजी टू डू to find out the HCF by long division method. And one more method is left, which is short division method. तो उसको भी हम समझ लेते हैं. What is short division method here? Short division method means इसको आपको शॉर्ट में फिनिश करना है. अभी हमने पढ़ा, अभी जो फर्स्ट हमने सीखा वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देन वी हैव लर्नड अबाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड नाउ वी आर लर्निंग अबाउट शॉर्ट डिवीजन मेथड. तो शॉर्ट डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग इन 24 and 36. दिस इज शॉर्ट डिवीजन मेथड. और अब आपको क्या करना है, सोल्यूशन में इसको सॉल्व कैसे करना है. ये दोनों नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में दोनों नंबर्स को हम अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, पर शॉर्ट डिवीजन मेथड में हम दोनों नंबर्स को एक साथ एक हाउस में लिखेंगे. तो दिस इज 24 and 36 एक साथ ही लिखना है. बट यहाँ पे कंडीशन है, ये दोनों नंबर प्राइम नंबर से डिविजिबल होंगे, प्लस ये दोनों नंबर एक ही प्राइम नंबर से डिविजिबल होंगे. मतलब अगर एक नंबर 24 किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है और दूसरा नंबर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते. सो इट मींस अगर ये दोनों नंबर 2, अगर एक नंबर 2 से डिविजिबल है तो दूसरा भी 2 से होना चाहिए. दिस इज द कंडीशन फॉर शॉर्ट डिविजन मेथड एंड कीप दिस इन माइंड. दिस इज प्राइम, वी आर यूजिंग प्राइम नंबर्स ओनली. सो अब मैं देख रही हूँ कि क्या ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं, तो हाँ मुझे दोनों नंबर 2 से इवन नंबर है तो दोनों नंबर मुझे 2 से डिविजिबल लग रहे हैं. सो लेट्स डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय 2. 24 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 12 and 36 divided by 2 answer is 18. Both are divisible by 2. तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट अगेन आई विल चेक कि ये दोनों नंबर किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है. अगेन बोथ आर डिविजिबल बाय 2. So I will write again 2. It is 6 and this is 9. Now I have to check by which number both are divisible. अब ये दोनों में से एक नंबर तो 2 से डिविजिबल है पर 9 नहीं है. 6 तो है बट 9 नहीं है. In that case I have to check any another number. So I will see by 3. 3 is a prime number. Can I divide both of them by 3? Yes. Both are divisible by 3. So I will write here 3. 3 2s are 6 and 3 3s are 9. Now further it's a 2 and then 3. Both are prime numbers जो कि एक दूसरे से किसी भी नंबर से divisible नहीं है except 1. So it means our factorization is finished. Our question is finished. Now इसके आगे हमें और कुछ नहीं करना है. Just multiply the factors, prime factors written over there. 2 into 2 into 3. So this is 2 2s are 4, 4 3s are 12. 12 is the HCF of 24 and 36. So I hope children is quite clear to you कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है नंबर्स का और दोनों नंबर या 3 नंबर जो भी आप नंबर ले रहे हैं वो तीनों नंबर सिर्फ एक नंबर से डिविजिबल होना चाहिए. अगर एक नंबर है 2 नहीं है तो वहां पे हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे या फिर हम ये कह सकते हैं उस नंबर को आगे डिवाइड ही नहीं करेंगे. सो इसको एक और एग्जांपल समझ लेते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. 81 ये दो नंबर है, हमने दो नंबर को ले लिया है. अब इन दोनों को वापस हम 36 and 81 को एक साथ लिख लेंगे. 36 and 81. नाउ लेट्स डिवाइड क्योंकि ये एक नंबर तो इवन नंबर है पर दिस इज नॉट इवन नंबर तो ये नंबर बेसिकली तो 2 से डिविजिबल नहीं है. सो लेट्स मूव टू दी 3. अब मैं दोनों को 3 से डिवाइड कर रही हूं. 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा आंसर 12 और यहाँ पे जब मैं इसको डिवाइड करूंगी इट विल बी 27 क्योंकि 81 डिवाइडेड बाय 3 इट्स 3 2s are 6 and 2 and this is 1 3 7s are 21. So here you can see 27 is the answer I have written there. Now again both are divisible by 3. 2 से तो नहीं है. So अगर मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा आंसर, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4 और यहाँ आपका आंसर आएगा 9. अब 4 और 9 आगे फर्दर किसी भी नंबर से एक साथ डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यही फिनिश हो गया और हमें जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है. सो हियर 3 इट्स 3 into 3 इन दोनों को हम निकाल यहाँ पे लिख लेंगे एंड मल्टीप्लाई देम. 3 into 3 9. 9 is the HCF of 36 and
81. So I hope children you have understood all methods. This is also very short method और बहुत easy है. अगर प्रैक्टिस अच्छे से की हो तो ये मेथड भी बहुत easy है आपको सॉल्व करने में, HCF निकालने के लिए बहुत हेल्पफुल है. तो यहाँ पे हमने 3 से 4 तरीके सीखे, बाय फाइंडिंग फैक्टर्स, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड शॉर्ट डिवीजन मेथड. अब आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं ताकि आपको अपने हिसाब से HCF निकालने में इजी रहे. अगर आपको ये बताया कि कोर्स के अंदर सपोज आपके क्वेश्चंस में ये आ रहा है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो इसके लिए आपको नॉलेज सबकी होनी चाहिए और प्रैक्टिस भी सबकी होनी चाहिए. बाकी जब बड़े एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर अपनी चॉइस से किसी भी नंबर्स, किसी भी मेथड से HCF निकाल सकते हैं. आई होप दिस वीडियो इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू, एंड इफ यू हैव एनी अनदर डाउट्स यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. आई विल गिव यू आंसर्स of your questions. So till that, keep practicing and do study very well. Thank you.